कोई क्लास लगी है क्या बच्चों अब? यस सर। मतलब अंग्रेजी सबको आती है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है, ऐसा है क्या? सर इस टाइम ज्योग्राफी कीजिए कुछ। हम्म। चलिए आइए। जो लिंक भेजा गया है बच्चों मदर्स डे पर, जो टेक्स्ट का लिंक भेजा गया है ना, वो खोल लो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है। मैं रिसेंड भी कर देता हूँ आपके ग्रुप में, कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ये है जो लास्ट लिंक भेजा ना अभी, मदर्स डे क्लास 11 इंग्लिश चैप्टर 5 समरी, ये है, ये खोल लो आप। मदर्स डे इंट्रोडक्शन और समरी हमने कर ली थी। समरी और थीम हमने आपको कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है, इस पे ये आप तैयार कर लेना बच्चों। आइए मदर्स डे लेसन एक्सप्लेनेशन पे, इसमें पार्ट शुरू हो जाता है हमारा। मिल गया बच्चों आपको? मदर्स डे लेसन एक्सप्लेनेशन ये मिल गया आप लोगों को? सपना, तनु, बेटा आप जवाब दो। यस सर मिल गए। नहीं मिला तो यस झूठ मत सर। बोलना, मैंने लास्ट लास्ट लिंक भेजा है इस पे, वो खोलना है बस आपने। ऊपर से समरी तो हमने पढ़ ली थी इसकी, मुझे नहीं पता आप दोनों में से कोई उस दिन था कि नहीं था। समरी हम पढ़ चुके हैं। समरी के नीचे आप चलोगे ना तो लेसन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको, मदर्स डे लेसन एक्सप्लेनेशन, उस पे आ जाओ और हम पढ़ना शुरू करते हैं। अभी काफ़ी काम बचा हुआ है आपका, इतना तो नहीं है कि नहीं होएगा, लेकिन करने से ही होएगा बच्चों। सो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं मदर्स डे लेसन एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को मेरी आवाज़ साफ सुनाई ना दे तो बता देना मुझे। द फॉलोइंग प्ले इज ए ह्यूमरस पोर्ट्रेल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन ए फैमिली। ये नाटक, फॉलोइंग का मतलब जो नीचे दिया गया है, प्ले होता है नाटक। इज ए ह्यूमरस पोर्ट्रेल एक हंसी से भरा हुआ चित्रण है, ऑफ द स्टेटस इस स्थिति का, और द मदर जो कि एक माँ की होती है, इन ए फैमिली एक परिवार में, मतलब एक माँ की परिवार में जो स्थिति होती है उसको हंसी खुशी के साथ दर्शाने वाला, उसका चित्रण करने वाला ये एक नाटक है जो आप आगे पढ़ेंगे। लेट अस रीड ऑन टू सी हाउ मिसिज पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स। आओ हम ये देखें कि श्रीमती पियर्सन का परिवार किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देता है। वैन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स, जब वो अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की चेष्टा करती हैं। किरण ने अभी ज्वाइन किया है और एक बच्ची ने और ज्वाइन किया था। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मदर्स डे का बिल्कुल लास्ट में, सबसे लास्ट में लिंक मिलेगा आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, सबसे आखिरी जो लिंक है वो आप खोल लो। इसमें हमने समरी तो कर ली थी बच्चों, और समरी के बाद ना हम कर रहे हैं मदर्स डे लेसन एक्सप्लेनेशन, यानी कि टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से हमने शुरू किया है। कैरेक्टर्स बच्चों कौन कौन से हैं, चार महत्वपूर्ण जो पात्र दिए गए हैं वो देख लो, 5 दिए गए हैं इसमें। मिसिज एनी पियर्सन ये परिवार में माँ की भूमिका में है, राइट। फैमिली में जो माँ है ना यही हैं पियर्सन। जॉर्ज पियर्सन इनके पति हैं। डोरिस पियर्सन और सिरिल पियर्सन इनके बच्चे हैं। और मिसिज फिट्जराल्ड
ये इनकी पड़ोसन हैं और सहेली हैं। ये एक जादूगरनी भी हैं फिट्जराल्ड। इन्होंने भारत से कुछ सीखा है, हालांकि भारत का पूरा नाम नहीं दिया है, लेकिन पूर्वी देश का है। उस ज़माने में इनफैक्ट भारत से ही जादू टोना सीख कर ये लोग जाते थे, तो पूर्वी देश का अभिप्राय यहाँ भारत से ही है। देखिएगा, अब हम एग्जैक्टली इसका टेक्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन ए लंडन सबर्ब। सबर्ब होता है बच्चों बाहरी क्षेत्र, यानी कि किसी शहर का जो बाहरी क्षेत्र होता है ना, उसको सबर्ब कहते हैं। एक्शन का अभिप्राय है कहानी। कहानी घटित होती है, टेक्स प्लेस घटित होती है एक दालान में, यानी कि मुख्य कमरे में, ऑफ द पियर्सन हाउस, पियर्सन के घर में, इन्हें लंदन सबर्ब, लंदन शहर के बाहरी क्षेत्र में, लंदन शहर के बाहरी क्षेत्र में एक परिवार रहता है जिसका गोत्र पियर्सन है। उनके घर के दालान में इस पाठ की कहानी घटित होती है। टाइम है द प्रेजेंट, समय यानी कि वर्तमान में घटित हो रही है। सीन क्या है, दृश्य क्या है, ये समझाया गया है। द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, पियर्सन परिवार का दालान है। आफ्टरनून, दोपहर बाद का समय है। इट इज़ ए कम्फर्टेबली फर्निश्ड मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच विला, यानी कि एक घर है, उस सेमी डिटैच होता है मतलब एक जैसे घरों की एक श्रृंखला हो, ठीक है, एक दूसरे से घर थोड़े थोड़े कटे हुए हों, अलग अलग घर, अलग अलग मकान बने हुए, गांव की तरह नहीं कि एक दूसरे के साथ उनकी दीवारें साझा हो, राइट, इस तरह नहीं होता है। तो इसमें कंफर्टेबली फर्निश्ड का मतलब है ऐशो आराम की सारी सुख सुविधाएं हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे घर में कोई कमी दिखाई देती है। और ये लंदन के बाहरी क्षेत्र में बना हुआ है और इसमें काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी चहल पहल है। ये कैसे पता लगता है? मच लिव्ड इन रूम, मच लिव्ड इन रूम का मतलब है काफ़ी परिवार के लोग यहाँ उठते बैठते हैं। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज, यदि आवश्यक हो तो केवल एक ही दरवाजे का प्रयोग किया जाता है। बट इट इज़ बेटर विद टू, परंतु कई बार ऐसा होता है कि दो दरवाज़ों का प्रयोग करना अच्छा रहता है। वन ऑफ लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, एक दरवाज़ा है जो कि सामने वाले दरवाजे की तरफ लेके जाता है, एंड द स्टेयर्स, और सीढ़ियों की तरफ लेकर जाता है, एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन, और दूसरा जो कि दाएं तरफ की दीवार में लगा हुआ है वह लेके जाता है रसोई घर की तरफ, एंड द बैक डोर, और पिछले वाले दरवाजे की तरफ। देयर कैन बी ए मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू, और एक एक खिड़कियाँ लगी हुई है दाहिनी दीवार में भी और बाईं दीवार में भी। द फायर प्लेस इज अज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल, जो आग की भट्टी है वो ऐसा माना गया है कि जो दाईं तरफ की दीवार है उसमें कहीं बनी हुई है। देखिए अंग्रेज़ों के घरों में ना आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा, तो इनके घर के अंदर एक चूल्हा होता है जिसमें आग जलाते हैं, सर्दियों में सेकते हैं, तो वो किसी एक दीवार के अंदर बनाते हैं ये। द फायर प्लेस इज अज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल। देयर इज ए सेटी अप राइट, एन आर्म चेयर डाउन राइट एंड वन डाउन राइट। इनफैक्ट ना सारा का सारा ये बैठने की और कुर्सियाँ वगैरह दाईं तरफ बाईं तरफ, ठीक है, सामने की तरफ डाउन राइट मतलब सामने की तरफ, ये पूरी सेटिंग प्ले राइट जब आपको प्ले देता है ना उसकी एक सेटिंग भी देता है कहाँ कौन सी चीज़ किस जगह पे रखी हुई है, ठीक है, ताकि आप अज्यूम कर सकें कि हमारे सामने कहानी घटित हो रही है और इन चीज़ों का अपना एक महत्व होता है। बहरहाल यहाँ डायलॉग नहीं है, ना ही हमारा जो थीम है प्ले का उस पर सीधी रोशनी जाती है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा बाईपास करते चलते हैं। There is a setup up right, an armchair down right and one down right, a small table with two chairs on either side of it stands in the center। मतलब कुर्सियाँ, फर्नीचर, छोटी ही मेज, इसके दोनों तरफ कुर्सियाँ। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit। जब पर्दा उठता है तो यह दोपहर बाद का समय होता है और पतझड़ ऋतु अभी चलनी शुरू हुई है। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और मंच पर काफ़ी प्रकाश है। मिसिज पियर्सन एट राइट, श्रीमती पियर्सन जो है दाहिनी तरफ हैं, एंड मिसिज फिट्जराल्ड एट लेफ्ट, और श्रीमती फिट्जराल्ड बाईं तरफ हैं। आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर, वे एक दूसरे के आमने सामने बैठी हुई हैं। एट द स्मॉल टेबल, छोटी सी मेज़ पर। ऑन, मेज़ पर का मतलब है मेज़ के दोनों ओर जो कुर्सियाँ हैं उन पर आमने सामने बैठी हुई हैं। ऑन विच आर टू टी कप्स,
एंड सोशर्स, उस पे 2 कप और प्लेटें रखी हुई हैं। एंड द कार्ड्स विद विच मिसेज फिट्जा हैज़ बीन टेलिंग मिसेज पियर्सन्स फॉर्चून, और वो ताश के पत्ते रखे हुए हैं जिनके सारे मिसेज फिट्जराल्ड मिसेज पियर्सन का भाग्य बता रही हैं। देखियो बच्चों, देखो ध्यान से, हमारे यहाँ तो हथेली देख के भी भविष्य बता देते हैं, लेकिन वेस्ट में ज़्यादातर क्या होता है, ताश के पत्तों के सहारे कार्ड फॉर्चून टेलिंग होती है। ठीक है, कार्ड फॉर्चून टेलिंग होती है, पत्ते खिंचवा के उनके आधार पर भविष्य बताया जाता है। तो वही कहानी चल रही है वहाँ पर। मिसिज पियर्सन इज ए प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन, श्रीमती पियर्सन एक अच्छी सी औरत हैं। प्लेजेंट का मतलब है वो भद्दी औरत नहीं है। बट वरीड लुकिंग वुमन, परंतु वो चिंतित सी दिखाई देने वाली महिला हैं। इन हर 40s, जो कि अपने 40 के दशक में है, मतलब उनकी उम्र 40 के पार है। मिसिज फिट्जराल्ड इज ओल्डर, श्रीमती फिट्जराल्ड कुछ बूढ़ी हैं। हैवियर, कुछ ज़्यादा मोटी हैं। एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, और वे शरीर से ताकतवर लगती हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी कर सकती हैं। मतलब निडर, सिनिस्टर का मतलब वैसे तो पापी होता है, परंतु यहाँ लगता है कि मतलब कुछ जो बिना डरने वाली हो। सी इज़ स्मोकिंग, वे धूम्रपान करती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेज, यह महत्वपूर्ण बात है कि ये दोनों ऐसी आवाज़ में बोलती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हों। मतलब जो श्रीमती फिट्जराल्ड हैं वो रोबदार हैं और निडर हैं, और मिसिज पियर्सन जो हैं वो बड़ी सॉफ्ट सी वॉइस में बोलने वाली एक भद्र महिला हैं। मिसिज पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, श्रीमती पियर्सन एक हल्के अंदाज में बोलने वाली, एक सॉफ्ट से अंदाज में बोलने वाली हैं। विद ए टच ऑफ सबर्बन चौकनी प्रैप्स, और जैसे कि लंदन शहर के बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग बोलते हैं। एंड मिसिज फिट्जराल्ड विद ए डीप वॉइस, और श्रीमती फिट्जराल्ड एक गहरी आवाज़ वाली हैं। रादर आयरिश प्रैप्स, ठीक उसी प्रकार से वो बोलती हैं जैसे आयरलैंड के लोग बोलते हैं। अब डायलॉग बाजी शुरू है, यहाँ से ध्यान से देखना है आपने। मिसिज फिट्जराल्ड, श्रीमती फिट्जराल्ड बोलती हैं, कलेक्टिंग ऑफ द कार्ड्स, अपने पत्ते इकट्ठा करते हुए। एंड दैट इज़ ऑल आई कैन टेल यू, और यही सब है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। मिसिज पियर्सन, श्रीमती पियर्सन, कुड बी ए गुड फॉर्चून, भाग्य अच्छा दिखाई देता है। कुड बी ए बैड वन, हो सकता है ये बुरा भी हो जाए। ऑल डिपेंड्स ऑन यूर सेल्फ नाउ, सारी बातें तुम पे निर्भर करती हैं। मेकअप यूर माइंड, मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। एंड देयर इट इज़, और जैसा चाहोगी वैसा हो जाएगा। द स्टोरी बिगिंस विद बाथ मिसिज पियर्सन एंड मिसिज फिट्जराल्ड सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट मिसिज पियर्सन प्लेस। जब कहानी शुरू होती है तो श्रीमती पियर्सन और श्रीमती फिट्जराल्ड एक दूसरे के आमने सामने बैठी हुई हैं, और घर होता है श्रीमती पियर्सन का। मिसेज फिट्जराल्ड इज ए फॉर्चून टेलर, श्रीमती फिट्जराल्ड एक भविष्य बताने वाली औरत हैं। एंड सी हैज़ सपोजिटली सीन मिसेज पियर्सन्स फॉर्चून, और ये मानकर हम चलते हैं कि उन्होंने अभी अभी श्रीमती पियर्सन का भाग्य आंका है, देखा है। दस सी कंटिन्यूज टू से, इस प्रकार से वे कहना जारी रखती हैं, दैट सी हैज़ टोल्ड हर ऑल दैट इज़ विद इन हर कैपेसिटी टू टेल, कि उन्होंने उनको वो सारी बातें बता दी हैं जो कि वो बता सकती हैं। द सेम रीडिंग कैन वर्क इन ए पॉजिटिव वे इफ़ मिसेज पियर्सन्स एक्शंस आर इन सिंक विद इट, जो कुछ भी उन्होंने बताया है वह सब कुछ अच्छा हो सकता है अगर श्रीमती पियर्सन उसी प्रकार से आचरण करे। और इट कुड टर्न आउट टू बी बैड टू, जैसा कि उनको कहा गया है, नहीं तो यह यानी कि उनका भाग्य खराब भी हो सकता है। मतलब श्रीमती फिट्जराल्ड ने जैसा उनको कुछ करने को कहा है, अगर वे वैसा करेंगी तो उनका भाग्य अच्छा होएगा, नहीं तो उनको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। मिसिज पियर्सन, श्रीमती पियर्सन बोलती हैं, यस थैंक यू, हाँ धन्यवाद। मिसिज फिट्जराल्ड, श्रीमती फिट्जराल्ड, आई एम मच ओब्लाइज, मैं आपके प्रति ऋणी हूँ। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। इट इज़ वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, ये कितनी अच्छी बात है कि आपका पड़ोसी एक अच्छा भविष्य वक्ता हो। डिड यू लर्न दैट अवर ईस्ट टू दैट आउट ईस्ट टू, क्या आपने ये सारी बातें पूर्वी देशों से सीखी हैं। मिसिज पियर्सन एक्सप्रेसेस हर ग्रेटिट्यूड टूवर्ड मिसिज फिट्जराल्ड फॉर हैविंग सीन हर, मतलब एक एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको छोड़ दो। आगे आइए मिसिज फिट्जराल्ड के डायलॉग पे। आई डिड, मैंने सीखा है। 12 years आई हैड ऑफ इट, 12 साल तक मैंने सीखा। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, और मेरे पति महोदय लेफ्टिनेंट
जब तक लेफ्टिनेंट नहीं बन गए मैं ये सब सीखती रही। ये लर्न ए लॉट, उन्होंने काफ़ी सीखा। एंड आई लर्न ए लॉट मोर, और मैंने भी काफ़ी सीखा। बट विल यू मेकअप योर माइंड नाउ, पर क्या अब तुम निर्णय करके चलोगी? मिसिज पियर्सन डियर, श्रीमती पियर्सन प्रिय, पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर आउन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर आउन फैमिली। एक बार शुरुआत करो और तुम देखोगे कि तुम अपने परिवार और घर की मालकिन बन जाओगी। आगे फिर से इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ये भी छोड़ दो। अगले डायलॉग पे आइए। मिसिज पियर्सन, श्रीमती पियर्सन बोलती हैं स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, जो कि मुस्कुराती हैं और थोड़ा माफ़ी मांगने वाले ढंग से बोलती हैं। दैट इज़ ईजियर सेड दैन डन। भाई ये सब कहना आसान है, करना मुश्किल है। बिसाइड्स, इसके अलावा, आई एम सो फॉन्ड ऑफ दैम इवन इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश। मुझे अपना परिवार बहुत प्यारा है, चाहे वो बिल्कुल विचार शून्य लोग ही क्यों ना हो और चाहे सारे के सारे स्वार्थी ही क्यों ना हो। दे डू नॉट मीन टू बी, भाई उनका मतलब ये नहीं होता है कि वो मुझे हर्ट करे, चोट पहुंचाए, मतलब दुखी करें। आगे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको छोड़ दें। अगले डायलॉग पे आइए। मिसिज फिट्जराल्ड, श्रीमती फिट्जराल्ड बोलती हैं कटिंग इन, में उनको बीच में ही रोकते हुए, मे बी नोट, हो सकता है जैसा आप कह रही हो वैसा सही हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर दैम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। परंतु उनके लिए अच्छा होगा कि वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें। इसके बाद का डायलॉग छोड़ दो, ये एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद अगले डायलॉग पे आइए। मिसिज पियर्सन बोलती हैं यस, हाँ, आई सपोज इट वुड इन ए वे, हाँ हाँ मुझे भी लगता है अगर वो तो जैसा तुम कहती हो वैसा करे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट डायलॉग पे आइए। मिसिज फिट्जराल्ड, श्रीमती फिट्जराल्ड बोलती हैं नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, इसमें कोई शक नहीं है। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लैड आर गर्ल? कौन ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, बूढ़ा आदमी, वो लड़का या लड़की? नोबडी, कोई भी नहीं। यू थिंक इट डज दैम गुड वैन यू रन आफ्टर दैम ऑल द टाइम, तुम्हें लगता है कि जब तुम सारा दिन उनके पीछे पीछे घूमती हो तो वो उनके लिए अच्छा है। टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, तुम उनके आदेशों की पालना इस तरह करती हो जैसे तुम कोई नौकर हो। स्टे एट होम एवरी नाइट, तुम घर पे रुकती हो हर रात। वाइल दे गो आउट इंजॉइंग देमसेल्व्स, जबकि वो रात भर बाहर घूमते फिरते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, पूरी ज़िंदगी में तुमने ऐसा कभी नहीं किया। इट इज़ द रूइन ऑफ देम एज वेल एज यू, तो इससे तुम्हारी भी बर्बादी हो रही है, तुम्हारे परिवार की भी बर्बादी हो रही है। हस्बैंड, सन्स, डॉटर शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड मदर्स, भाई पतियों को, बेटों को, बेटियों को चाहिए कि वो जो घर की माएँ होती हैं उनका ध्यान रखें। नॉट गिविंग दैम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग दैम लाइक डर्ट, ऐसा नहीं कि बस उनको आदेश देते रहें और उनको कुछ भी ना समझें। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और मुझे ये मत कहना कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। फॉर आई नो मोर दैन यू हैव टोल्ड मी, परंतु क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा पता है जितना तुमने अपने बारे में मुझे बताया है। इसके बाद का डायलॉग छोड़ दें। उसके बाद अगले डायलॉग पे आइए। मिसिज पियर्सन बोलती हैं ड्यूबियसली, थोड़ा शक के साथ, आई कीप ड्रॉपिंग ए हिंट, मैं कभी कभी हिंट छोड़ती रहती हूँ, मतलब अब मेरा परिवार समझ जाए, कुछ इस तरह के मैं काम करती रहती हूँ। इसके बाद अगले डायलॉग पे आइए। मिसेज फिट्जराल्ड, हिंट, संकेत छोड़ती हो? इट इज़ मोर दैन हिंट्स योर फैमिली नीड्स, तुम्हारे परिवार को संकेतों से ज़्यादा की आवश्यकता है। मिसेज पियर्सन, श्रीमती पियर्सन, अगले डायलॉग पे आइए। मिसेज पियर्सन ड्यूबियसली, शक के साथ, आई सपोज इट इज़, हाँ लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, परंतु मैं किसी प्रकार का कलेश नहीं चाहती। एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम बट सम हाउ आई डू नॉट नो हाउ टू बिगिन, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ ये मामला सुलझा लूँ, परंतु मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत करूँ। शी ग्लांसेस एट हर वॉच आर एट ए क्लॉक, वह घड़ी को देखती है। ओह गुड ग्रेसस, अरे भगवान, लुक एट द टाइम, वक्त को देखो। नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट, मैंने कुछ भी नहीं पकाया हुआ है और वो घर पे बस आने ही वाले हैं। एंड प्रोबेबली इन ऑल हरी टू गो आउट अगेन, और आते ही बस उनको बाहर जाने की पड़ जाएगी। बस 2 डायलॉग और पढ़ेंगे बच्चों हम। इसके बाद अगले डायलॉग पे आइए। मिसेज फिट्जराल्ड बोलती हैं लेट दैम वेट आर लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस,
उनको घर आने दो और अपना ख्याल खुद रखने दो। दिस इज़ वेयर योर फुट गोज डाउन। यही तो वो जगह है जहाँ से तुम शुरुआत कर सकती हो। स्टार्ट नाउ, शुरुआत करो। सी लाइट्स ए सिगरेट फ्रॉम द वन सी हैज़ जस्ट फिनिश्ड। उसने अभी अभी जो सिगरेट पी है उसी सिगरेट के साथ एक नई सिगरेट सुलगा लेती हैं। अगले डायलॉग पे आइए। मिसेस पियर्सन, श्रीमती पियर्सन बोलती हैं, एम्बेरस्ड, थोड़ा परेशान है। मिसेस फिट्जराल्ड, श्रीमती फिट्जराल्ड, आई नो यू मीन वेल, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मंतव्य अच्छा है। इनफैक्ट वास्तव में आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। बट आई जस्ट कैनॉट एंड इट इज़ नो यूज यू ट्राई टू मेक मी। परंतु मैं नहीं कर सकती और जैसा तुम मेरे साथ प्रयास कर रही हो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इफ़ आई प्रोमिस यू यू हैड रियली हैव इट आउट विद दैम, आई नो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस। इफ़ आई प्रोमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद दैम। अगर मैं तुमसे ऐसा कोई वचन देती हूँ कि मैं वाकई उनके साथ अपने मामले सुलझा लूँगी, आई नो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस, मैं जानती हूँ कि मैं अपना वचन निभाने में कामयाब नहीं होंगी। मेरे ख्याल से बच्चों, सारे बच्चे आज हैं नहीं, बहुत थोड़े बच्चे हैं। हमने एक शुरुआत कर ली है इस प्ले की, अगले 2-3 दिन में हम इसे फिनिश करेंगे। यहाँ रोक लीजिए, इस डायलॉग पे रोक लीजिए जो मिसेज पियर्सन ने बोला है। एम्बेरस्ड के साथ ये डायलॉग शुरू होता है, मिसेज फिट्जराल्ड को वो बोल रही हैं। अभी तक जितना हमने पढ़ा है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। So thank you very much. Thanks a lot also.